भले सदगुरुदेव की जय। कठपुतली के नृत्य में रोमांचक एक पदार्थ है सिर्फ कि कठपुतली को नचाने वाला नहीं दिखता है। हम सब ये जानते हैं कि कठपुतली निर्जीव है, उसमें नृत्य करने की ताकत नहीं है, पर उसके साथ जो धागे बंधे हुए हैं, कमर का अलग है, टांग का अलग है, हाथों का अलग है, गर्दन का अलग है, पैरों का अलग है। नचाने वाला पर्दे के पीछे रहस्य क्या है? नचाने वाला वहां से अच्छी तरह से कठपुतली को देख रहा है। रहस्य और रोमांच क्या है? थोड़ी देर के लिए आदमी भ्रमित हो जाता है कि ये कठपुतली कैसे नाच रही है, पर हम उसके नृत्य को देखकर थोड़ी देर समझते हैं कि वह कठपुतली कैसे नाच रही। वास्तविकता यह है जैसे पर्दे के पीछे बैठा हुआ मदारी उसे नचा रहा है, कठपुतली वैसे ही नाच करती है। वो एक ऐसे पर्दे के पीछे बैठा है जिससे वो सभी दृश्य तो सामने के देख सकता है, पर उसे कोई नहीं देख पाता है। आजकल ऐसे शीशे भी लगे हुए हैं। घर के अंदर का व्यक्ति बाहर के दृश्य को देख लेता है, लेकिन बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता है। यही तो रहस्य और रोमांच है जगत का। जर्मनी में फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर जब मैं उतरा, वहां बड़ी फ्लाइटें आती है, तो मैंने एक आदमी से पूछा, मैंने कहा यहां रहने वाले लोगों का तो जीना हराम होगा। दिल्ली में हर 1-1.5 मिनट में फ्लाइट टेक ऑफ करती है, ऐसा ही कुछ वहां भी था। तब मुझे उत्तर दिया, नहीं, इन सबके मकानों के जो शीशे हैं सब साउंड प्रूफ हैं, इसलिए आवाज उन तक नहीं पहुंचती है, उनको कोई डिस्टरबेंस नहीं है। इसी प्रकार मन पूरी दुनिया को नचाता है पर्दे के पीछे बैठकर। मन को कोई देख न पाए, नाना नाच नचाए। साहब बहुत महान आध्यात्मिक वैज्ञानिक थे। उन्होंने जिन रहस्यों को बोला, आम आदमी उसको समझ नहीं पा रहा है। हमें समझने की जरूरत है। इस तरह वास्तविकता यह है, ये जगत स्वप्न के समान है। ये समस्त जगत भ्रमरूप है। मन से पृथक इसकी उत्पत्ति नहीं है। अपनी कल्पना ही सृष्टि रूप देख करके प्रतीत होती है। जब भी आदमी जिस पदार्थ को देखता है उससे वो बन जाता है। वाह, दर्शन का तो ये एक विशेष यही भाव है। आप अगर किसी पहाड़ को देखे तो आप पहाड़ से बंध गए, समुद्र को देखा समुद्र से बंध गए। इसलिए दर्शन का महत्व दिया है। जब इंसान महापुरुषों का दर्शन करता है उतनी देर वो उससे जुड़ जाता है, बन जाता है। यही दृष्टि भ्रम कहलाता है। इस
दृश्य भ्रम को दूर करना अत्यंत कठिन है, बहुत ही कठिन है। जो मनुष्य अनेक प्रकार के तर्कों, तीर्थ यात्रा करने और तप, ध्यान, यज्ञ आदि करने से इस भ्रम का निवारण करना चाहता है वो अज्ञानी है। देखिए ये वशिष्ठ जी बोल रहे हैं, जब मैं इन चीजों को बोलता हूं तो ये कह रहे हैं, खंडित कर रहे हैं। ये तो वशिष्ठ जी राम जी को क्या कह रहे हैं, जो मनुष्य अनेक प्रकार के तर्कों से, तीर्थ यात्रा करने से और तप, ध्यान, यज्ञादि करने से इस भ्रम का निवारण करना चाहे वह अज्ञानी है। क्यों? इस प्रकार करने से तो इस जगत के प्रति और आस्था बढ़ेगी। हाँ, यानी जगत के प्रति अज्ञान और दृढ़ होता जाएगा। क्योंकि वो मनुष्य जो भी करेगा वह इस जगत में ही रहकर नित्य प्रति इस पंच भौतिक सृष्टि को देखेगा। सभी प्रकार इसी प्रकार में रहकर प्रतिक्षण ये दृश्यों के अवलोकन से उसकी आस्था जगत के प्रति कम न होकर बढ़ती जाएगी। यानी अगर आप इन भौतिक पदार्थों की तरफ ही अपनी आस्था रखें, ये धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये तो दिख रहे हैं। ये शब्द वशिष्ठ मुनि अपने शिष्य राम जी को बोल रहे हैं। और गोस्वामी जी रामायण में एक बात कह रहे हैं, जप तप व्रत यम नियम अपारा, श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। हाँ, यानी यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं वेद इसको धर्म कह रहा है, यानी एक अपेक्ष कर रहे हैं गोस्वामी जी वेद पर भी। यदि वह प्राणी सांसारिक विषयों से उपराम होकर समाधि में स्थित होना चाहे तो भी उसको सफलता मिलने में बहुत समय लगेगा। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं, सबसे तोड़ एक से जोड़ी। और जैसे जैसे ये बहुत अधिक जगत के पदार्थों में आस्था रखता जाएगा, इसका दृश्य भ्रम मजबूत होता जाएगा। इसलिए एक वर्ग जितने भी सगुण पदार्थ है उसमें आस्था रखने के लिए वर्जित करता है। ये निर्गुण भक्ति में भी है। जेते दृश्यम तेते अनित्यम, जेते अदृश्यम तेते नित्यम। मैंने आपसे बताया था कि निर्गुण निराकार मन ही को जानो, इसलिए संतों ने सर्वगुण निर्गुण से परे एक स्थिति के लिए कहा। कल भी मैं आपको लिखित दिखाया था, साहब कह रहे हैं शून्य में रचो संसारा। शून्य एक एलिमेंट है। मन उसमें समाया। जैसे मेरी आवाज, मेरा दृश्य आप तक, इस पे शून्य द्वारा आ रहा है। मेरी ये आवाज की तरंग इस पर सवार होकर चल रही है। मेरे मुंह से निकले हुए शब्द वायु और पृथ्वी तत्व के संसर्ग से निकले हैं। शब्दों का समूह ही कंठ में बनता है। यहां एक यंत्र है, उसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। वहां पर आकर के जब हमारे अंदर से निकली वायु के द्वारा हम ताकत लगाते हैं, वायु के द्वारा जो शब्द अंदर से निकालते हैं वो वहां टकराकर ठीक वैसे ही साउंड निकालता है जैसे हारमोनियम पर सारे गम पध निधे प आदि। इसलिए अगर इसके बीच में अवरोध लगा देंगे शीशा तो आप मेरी बात नहीं सुन पाएंगे। इसका मतलब है देखना भी इस शून्य पर चल रहा है।
बीच में एक अवरोध लगा देंगे पर्दा तो मुझे देख भी नहीं पाएंगे। इसका मतलब जितनी भी क्रियाएं हम कर्म ज्ञान इंद्रियों से कर रहे हैं सब भौतिक तत्वों से जुड़ी हुई है। वशिष्ठ जी क्या कह रहा है, इन जड़ पदार्थों में जैसे आस्था रखते जाओगे ऐसे अज्ञान तुम्हारा और बढ़ता जाएगा। अब कहो किसको समझाएं। उसकी आस्था दृश्यों के अवलोकन से उसकी आस्था जगत के प्रति कम न होकर दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अगर ऐसा आदमी संसार के पदार्थों का त्याग करके आत्मनिष्ठ होना चाहे तभी भी नहीं हो पाएगा। वो दृश्य उसको विचलित करते रहेंगे। कमल के डंठल में जब तक बीज का नाश नहीं होगा उसकी उत्पत्ति होती जाएगी। अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। यहां साहब क्या कह रहे हैं, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जिसको ना ही चाह। इसी प्रकार जब तक जीव के हृदय में जगत के प्रति आकर्षण है, अज्ञान रूपी बीज का नाश नहीं होगा और जगत रूपी वृक्ष उससे उत्पन्न होता जाएगा। मैंने गेटे के एक वाक्य को भी कहा था। मैं बताता हूं मनुष्य क्या है, उसका मूल व्यवसाय क्या है। मुझसे पहले दुनिया नहीं थी, यह मेरा ही सृजन है। हम जड़ पदार्थों से अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। इंसान अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर्म ज्ञान इंद्रियों से करता है और कुछ बॉडी लैंग्वेज से भी करता है। आगे क्या बोल रहे हैं पता है, इसलिए तप दान आदि समाधि आदि से क्या लाभ हुआ। यहां अब साहब क्या कह रहे हैं, बस मन की तरंग मार दे। जब आप ये सुनेंगे तो आप भोज के रह जाएंगे। वो क्या बोल रहे हैं वशिष्ठ जी, कह रहे हैं इससे जगत के पदार्थों के प्रति निवृत्ति नहीं होगी। स्वेच्छा निर्मित तन, आदमी मरने के टाइम पर भी संकल्पों के समूह में घिरा रहता है, उन्हीं की पूर्ति के लिए ही फिर उसे जन्म लेना पड़ता है। चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, वही शहंशाह है जाको नाही चाह। जगत का बीज ही कल्पनाओं में है, मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन। मैं इस प्रसंग को कई बार उठाया हूं। ध्यान में बैठने के टाइम आप अन्य विचार अपने अंदर नहीं आने दे। कुछ लोग मुझे कहते हैं जब ध्यान में बैठते हैं तो दिखता नहीं है कुछ, ऐसा क्यों, वो सुने। उन्होंने कुछ ऐसे कुंठित ग्रंथों का अध्ययन किया है, भ्रमित ग्रंथों का अध्ययन किया है, जिसके कारण से वो वही चीजें देखने का संकल्प लेकर बैठते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोग इन धुनों को सच्चा परमात्मा कहते हैं। धुनें सच्चा परमात्मा कैसे हो सकती है, और एग्जाम्पल देते हैं साहिब की वाणी का। हाँ ये रास्ते में है, थोड़ा अंदर घुसो ये मिलती है। अनहद की धुन प्यारी प्यारी, अनहद की धुन प्यारी, साहब ने भी कहा। उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में, उठ के भजन में लागरी। आदि शब्दों में साहब ने धुनों का जिक्र किया है।
पर आगे वो चलकर बोल रहे हैं, लोग वहीं अटक गए, उसको सच्चा नाम कहने लगे, उसी को परमात्मा बोलने लगे। पर साहब के उन शब्दों को वो कभी अपने लिटरेचर में शामिल नहीं करें जिसमें ऐसे शब्द हैं, सो सतगुरु मोहे भावे, जो आवागमन नसाए, आंख न मूंदे कान न रूंदे, नहीं अनहद उड़ जाए, अनहद में नहीं उलझाने वाला हो। कुछ इन धुनों को सुनकर, ये जो धुनें हैं ये शब्दात्मक है, ये नाड़ियों के योग से होती है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमेशा आपके शरीर की जो नाड़ियां हैं काम कर रही है, ये धुनें, ये एक आवाज आपके कानों में हमेशा होती रहती है। ये हमारी नाड़ियों का संसर्ग है केवल, परमात्मा नहीं है। अगर आप बहुत जोर से मुट्ठी और दांत खींचें तो ये धुनें बढ़ गई। इसका मतलब है जब हम अधिक काम करते हैं तो ये धुनें बढ़ जाती है। पर क्या है, अंदर की दुनिया में जाने में अगर आप ये सुनाई भी दे रही है तो कुछ गलत नहीं है, कम से कम आपका ध्यान उन पर ही अटकेगा, पर इधर भी नहीं अटकाना। यहां साहब फिर कह रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। सूरत समानी शब्द में ताको काल लगाए। अब कौन सा शब्द? शब्द में आए आदि पुरुष को वासा, वो तो शब्द विधेय है, वो तो पंचभौतिक नहीं है। अब लोगों ने जब यह साहब का लिटरेचर पढ़ा कि शब्द में आए आदि पुरुष को वासा, तब ये कहने लगे दोनों में ही परमात्मा है। तो बंधुओं, इस प्रकार से आप जब ध्यान में बैठे, आप ये नहीं सोचना है कि मैं प्रकाश देखूं, मैं धुनें सुनूं। आप उस समय ये देखना है मैं एकाग्र हो रहा हूं या नहीं। यहां आपको अंदर की दुनिया एकाग्रता में दिखेगी। अंदर की दुनिया एकाग्रता में क्या दिखेगी? तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहे कबीर तापल्क को कल्प न पावे कोई। कल्पांतर की साधना भी उस एक क्षण की तुलना नहीं कर सकती है। इसलिए ये कल्पनाएं लेकर आप न बैठना। जब आप एकाग्र हो जाएंगे, ये धुनें बहुत बढ़ जाती है। कोई आदमी बात करे तो आप उसकी बात को नहीं समझ रहे, आपका ध्यान पूरा वहां नहीं है। लेकिन जब आप कंसंट्रेट हो जाते हैं तो ये ज्यादा सुनाई पड़ेगी। अब मैं साउंड प्रूफ स्टूडियो में बैठा हूं, आप मानेंगे मुझे इतनी जोर से वो धुनें सुनाई दे रही है कि क्या बताऊं। किसी को शंका है तो मेरे साउंड प्रूफ स्टूडियो में आकर देख लेगा। वजह ये रही, अंदर उठने वाली धुनें अब ज्यादा क्यों, यही विवेकानंद जी के ध्यान केंद्र कन्याकुमारी में यही चीज मैंने देखी। लोग वहां जाते हैं, मैं पूछता हूं स्वामी विवेकानंद का जो ध्यान केंद्र देख के आए क्या? बोलते हाँ। मैं पूछता हूं वहां क्या देखा? तो वो कहते हैं चट्टान पर मंदिर बना था। मैं कहा अंदर गए? बोला हाँ। तो वहां क्या देखा? बोला बस एक गुफानुमा था, ऐसे घूम के गए, फिर यूं गए, फिर यूं गए, चक्रावत यूं घूमकर, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए। दरअसल वहां रहस्य यह है, उसकी संरचना द्वार ऐसा है कि ऐसे घूमकर जब ऐसे घूमता है, फिर ऐसे घूमता है, फिर ऐसे होकर अंदर जाते, वायु नहीं जा पाती है बाहर का। आपको समुद्र की लहरें भी नहीं सुनाई देगी वहां। इसका मतलब है अभी ये साउंड प्रूफ स्टूडियो में भी कहीं बाहर से हवा नहीं आ रही है, इसलिए मुझे ये धुनें काफी जोर से सुनाई पड़ रही है। तो ये
जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, ये सच्चा परमात्मा नहीं है। लोगों ने क्यों इसको कहा कि यही सच्चा नाम है? पूरा लिटरेचर अच्छी तरह स्टडी नहीं है, अनुभव नहीं है। ये साहब आगे साफ कह रहे हैं, शब्द में आए आदि पुरुष को वासा। लोगों ने सोचा यही शब्द है। अरे उन्होंने तो यहां तक कह दिया कुछ मंथ मत मतांतरों ने, अंदर की धुने सच्चा नाम है, यही सच्चा परमात्मा है। जब मैंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो उन्होंने टेबल से पुस्तकें वापस बुलाकर अमेंडमेंट करना शुरू किया। जिस प्रकार मनुष्य अज्ञानवश वृक्ष के पत्तों को तोड़कर उसके बीज को नाश करना चाहता है, बेवकूफी है, बीज का नाश नहीं होगा। उसका बीज का अंश उनके पत्तों में नहीं है, उसके फल में है। इसी तरह कोई आदमी संसार से अगर पार होना चाहे इन संसाधनों से अक्षय पद और सच्ची समाधि प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसी समाधि को प्राप्त कर लेना अत्यंत कठिन है जिससे कि मनुष्य शिला के समान स्थिर हो जाए। देखिए अभी यहां क्या कह रहे हैं, पूरा वशिष्ठ जी के अंदर सदगुरु कबीर साहब झलकेगा। कह रहे हैं ऐसी समाधि को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है जिसमें कि मनुष्य शिला के समान स्थिर हो जाए, पत्थर की तरह। अब साहब यहां क्या कह रहे हैं, तन स्थिर, बॉडी स्थिर। सिर्फ बॉडी स्थिर नहीं, मन स्थिर, मन भी स्थिर हो जाए। तन स्थिर, मन स्थिर, वचन स्थिर। जो हमारे अंदर की कल्पनाएं हैं वो भी सुरत निरत स्थिर होए। कहे कबीरता पलक को कल्प न पावे कोई, कल्पांतर की साधना भी उस एक पल की तुलना नहीं कर सकते। मैंने आपको कई बार एक बात बताई है, आप पुनः इस बात को समझना। जब तक आपके शरीर में सांसों का आवर्तन परावर्तन हो रहा है, आप कभी भी एकाग्र नहीं है। एकाग्रता का मतलब है एक ही स्थान पर हो जाना। आप कभी भी एकाग्र नहीं है। अब यहां श्लोक क्या कह रहा है, सहस्त्राणी कल्प। ये सहस्त्राणी कल्प, एक कल्प नहीं, हजारों कल्प। सहस्त्राणी कल्प काशी बसंती यत् फलम क्षणार्धि गुरु चिंतते यतधिकम। क्षणार्धि शब्द चिंतते अधिकम, ये तदिकम, उससे भी अधिक है। हमें देखना होगा ध्यानावस्था में आपको चार चीजें परेशान करती है। वो क्या? मन क्या करता है? संकल्प करने लगता है, अभी उठ जाओ, समय हो गया है, बाद में बैठेंगे। ये तरंगे प्रेषित करता है बहुत बारीकी से। अगर आप इन तरंगों को काबू कर लेंगे, मुश्किल है, थोड़ा हो जाएगी, लेकिन फिर बुद्धि आती है, वो निश्चय करने लगती है। आप बुद्धि को भी काबू कर लेंगे, उसके बाद चित्त उद्वेग उत्पन्न करता है, अनचाहे पुरानी चीजें याद दिला देगा। कभी किसी आदमी ने आपको अपमान किया, आपका अपमान किया हो बहुत पहले, जिससे आप
व्यथित हुए, परेशान हुए। अगर अभी याद करोगे तो उतना ही दुख मिलेगा। जैसा उस समय आपने सोचा था इस आदमी से ऐसे बदला लूं तब शांति मिलेगी, तो जब वो बात याद आएगी उस समय भी वही रील घूमेगा आपके सामने। इसलिए चित्त का उपशम बहुत जटिल है, आपको बहुत विचलित कर देगा चित्त, आपको ये पता ही नहीं चलेगा चित्त ने कहां से पिछली बात प्रेषित की आपकी तरफ। तो कंट्रोल क्या करोगे, आप उसमें घूम जाओगे। बड़े जतन से अगर आपने, अब यहां गोस्वामी जी वशिष्ठ जी क्या करे, इन साधनों से अक्षय समाधि और अक्षय पद कदापि प्राप्त नहीं हो सकता। नकारात्मक क्षय यानी नाश, यानी अविनाशी पद कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। हे रघुनंदन, ऐसी समाधि का प्राप्त करना अत्यंत कठिन है जिससे कि मनुष्य शिला के समान स्थिर हो जाए। हाँ, इतना स्थिर हो जाए, शिला पत्थर। यदि ऐसी समाधि भी प्राप्त कर ले तो भी उसके मन में संसार की सत्ता का निवृत्त होना नहीं होगी, क्योंकि समाधि को उसी प्रकार समझे जिस प्रकार के कोई मनुष्य जागते रहने से सोने की अवस्था में आ जाए। वाह, आइए अब साहब क्या कह रहे हैं। अब क्या होता है, बस मन के बीज को संसार से निकालना है। तभी तो साहब क्या कह रहे हैं, मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन। मन की तरंग मार दे बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आया कहां से, किस लिए और जाना है कहां, इतना सा बस विचार ले, हो गया भजन। फिर एक शब्द में बड़ा सटीक भाव रख रहे हैं, काम काम सबको कहे, काम न चीने कोई, जेती मन की कल्पना काम कहा वे सोए। चलो चित्त के उद्गम को आप नियंत्रित भी कर लेते हैं तो बाद में अहंकार आता है, वो बहुत जटिल है। अहंकार क्या है, मैं हूं, वाह यही तो मन का रूप है। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म रहल कबीरा। ये क्रिया, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं सो रहा हूं, ये सब मैं। इसका संचालन कौन करता है, अहंकार। अहंकार को कैसे स्थापित करें, इसलिए सुषुम्ना की आवश्यकता पड़ी। जब तक आपके शरीर में, आपके नाभि चक्र में प्राणों का आवर्तन परावर्तन हो रहा है, आप एकाग्र हो ही नहीं सकते। यहां वशिष्ठ जी एक कैसी बात बोल दी है, वो भी सुने। पहली बात कह रहे हैं, आप भौतिक संसाधनों से उस अक्षय समाधि को प्राप्त नहीं कर सकते। आप योगी भी हट तो करते नहीं कर सकते। अगर आपने अक्षय समाधि को प्राप्त भी कर लिया, यदि ऐसी समाधि को प्राप्ति कर ले तो भी उसके मन में संसार सत्ता की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती। वाह, बड़ा मानत नहीं मन मोरा संतो, मानत नहीं मन मोरा। ये शब्द साधारण नहीं है। राम जी को उनके गुरु वशिष्ठ जी ये बात बता रहे हैं। इसलिए सुमरण करने से सभी कल्पनाओं का नाश हो जाता है। पर ये आगे क्या करे, तार निर्वार से रैन दिन लागी रहे, पली पल में ले अजूबा। जब इंसान उस पूर्ण समग्र एकाग्रता की प्राप्ति कर लेता है सुमरण से, तब वो खावता पीवता जागता सोता, कहे कबीर सो रहे माही। यहां अभी साहब उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। क्षण सुमरे क्षण बीसरे, ये भी सुमरण है।
8 पैर भी ना रहे सुमरण सोई का। उस अवस्था में एक आंतरिक शांति वो प्राप्त करता है सुमरण से, जिस एकाग्रता जिसे कहते हैं। उसके बाद वो समझ जाता है कि कल्पनाएं, मन के संकल्प आदि मुझे अपने से कितना दूर ले जाते हैं। स्वाभाविक है, जब भी आप अपने बाल बच्चों के लिए सोचेंगे तो उस स्थान पर आप पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, उनके स्वरूप तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। यहां साहब के शब्द कितना सटीक है, चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जितनी भी आप कल्पनाएं करते हैं वो सब ब्रह्मांक है। आपको एक उदाहरण देता हूं। जब आदमी किसी को गुरु करता है तो उसके आगे नतमस्तक होता है। सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी ने स्वयं अग्निदेव को गुरु किया, नारद ने धीमर को गुरु किया, राम जी ने वशिष्ठ जी को गुरु किया, वासुदेव कृष्ण जी ने दुर्वासा को गुरु किया। ये 10 अवतारों में विशेष विभूतियां हैं। पहला वशिष्ठ जी, इनको ब्रह्म का अवतार भी मानते हैं। दूसरा दुर्वासा जी, दोनों जन्मों में इनको उन्होंने गुरु बनाया। तभी तो साहब कह रहे हैं, रामकृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरु कीन, 3 लोक के नायका गुरु आगे अधीन। तो इस प्रकार से संसार संकल्प ही मन है। जब तक जगत के पदार्थों का मूल बीज हृदय से नष्ट नहीं होता है तब तक पुनर्जन्म होता रहेगा। वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, जो अज्ञानतावश किसी पेड़ के समूल को नाश चाहता है, बीज को नाश चाहता है और पत्तों को तोड़ता है, उसका बीज पत्तों में नहीं है, वरन उसके फल में है। इसी प्रकार से जब सुषुम्ना खुलती है तो आदमी अक्षय समाधि को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि समस्त वायुएं सिमट करके सुषुम्ना नाड़ी के अंदर चली जाती है। ये सुमरण से ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप धूप में खड़े तो परछाई होगी होगी। इस प्रकार जब तब संयम साधना, सब सुमरण के माय, कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कुछ न। सीधी सीधी बात वशिष्ठ जी को राम जी वशिष्ठ को ये समझा रहे हैं, हे राम, कल्पनाओं के अनुसार, मन के अनुसार ही जगत का बीज उत्पन्न होता है, इसलिए इस पर नियंत्रण करो। और मैं मन पर काफी कंसंट्रेट हूं। आप सोचें, वशिष्ठ जी जो अपने प्रिय शिष्य रघुवंशवर्धन को शिक्षा दे रहे हैं, उसमें मन का जिक्र कर रहे हैं बार बार। आगे क्या कर रहे हैं, जैसे सुसुप्ति अवस्था से या निद्रा अवस्था से फिर जागृत अवस्था आ जाती है, वो भी ऐसे ही हो जाता है। इसलिए हे राम, अगर तुम इन समाधियों में भी पहुंच जाते हो, उसके बाद भी मन फिर उठ जाता है। समाधि से चित्त को एकाग्रता तो मिलती है, लेकिन जगत की निवृत्ति नहीं होती। जगत का बीज मन में है। अब यहां साहब एक बात साहब कह रहे हैं, मन ही के हारे हारे, मन के जीते जीत। क्या मतलब है? मन ही के हारे हार है। भाई, मन के आगे आप हार गए, जो मन कह रहे हैं करते जा रहे हैं, तो आप हार गए। मन ही के जीते जीत। मन पर अगर आपने विजय प्राप्त कर ली तो जीत है आपकी। अब इसको लोग अलग तरीके से कहेंगे कि मन ही जीत दिलाता है, मन ही हार दिलाता है। लोग बात का बतंगड़, शब्दों का विखंडन कर देते हैं। वास्तव में जगत आत्मा में भाषित होता है। उसकी उत्पत्ति प्रारंभ में या अंत में कहीं कुछ भी नहीं है। वाह, ये भाषित होता है। जैसे आप धूप में खड़े होते हैं, गर्मी भाषित होती है। जगत तो मन से भाषित होता है, इसकी उत्पत्ति नहीं है। मन का निग्रह कर दो, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक जाए, माली सींचे मूल को रुताए फल खाए। कितना भी अच्छा दमदार गोताखोर हो,
समुद्र की तह तक बिना ऑक्सीजन के नहीं जा सकता है, वो कई मील तक गहरा है। कोई कितना भी तप करे बिना गुरु कृपा के कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। यहां साहब क्या करें, कितने तपसी तप कर डाले, कितने तपसी तप कर डाले, काया डारी गारा, ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेऊ न पावत पारा। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सब कुछ में है। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा कबीर जयंती के अवसर पर, क्या इस आधुनिक युग में भी कबीर साहब की वाणी की प्रासंगिकता है? मैंने कहा वो सर्वकालीन हमेशा रहेगी, है हमेशा रहेगी। पहला, उनके शब्दों का संयोजन बहुत सहज है। विचारों की अभिव्यक्ति ही शिक्षा का लक्ष्य है। उन्होंने इतने प्यारे तरीके से अपने विचार बाहर रखे। मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक शब्द याद आता है। वो कह रहे हैं कबीर साहब को कहीं से शब्द ढूंढने नहीं पड़ते, शब्द तो उनके पास दौड़ दौड़ के खुद आते हैं। मैं कभी कभी देखता हूं टीवी पर कुछ लोग 5 मिनट की बात बोलते हैं और कागज देख करके बोलते हैं, पढ़ करके बोलते हैं। इसका प्रभाव नहीं पड़ता है ज्यादा। इससे वक्ता का ध्यान अक्षरों में ज्यादा चला जाता है, दर्शकों में नहीं जाता है। अक्सर मुझे भी लोग एक बात कहते हैं, गुरुजी जब आप धारावाहिक तरीके से बोलते हैं उसमें बहुत आनंद होता है, लेकिन जब आपका ध्यान पुस्तक की तरफ चला जाता है उस समय थोड़ा आकर्षण कम हो जाता है। मैं बोला बिल्कुल ठीक है, पर ये गद्य पद्य में लिखी दोनों चीजों में है, इसलिए थोड़ा इस पर नजर रखकर आपको मैं ये प्रमाण देना चाह रहा हूं कि राम जी को वशिष्ठ जी ने भी यही तो बात बोली जो मैं आपको बोल रहा हूं। उन्होंने भी यही बोला। अब कुछ लोग क्या करते हैं, यूं कहते हैं कि हमारी पुरानी रीति और धर्म के विरुद्ध ये बोल रहा है। अरे हमारे धर्म शास्त्रों में रामायण और श्रीमद् गीता का विशेष महत्व है। ये तो योगा वशिष्ठ रामायण से ही तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण का सृजन किया, और योगा वशिष्ठ रामायण जो आदि रामायण है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है। इसका मतलब है ये विचारों की पुष्टि इस तरह से हो रही है। ये प्रमाण इसलिए दे रहे हैं, प्रमाण किसी तथ्य को समझाने का सहज तरीका है। तो इस तरह बंधुओं, ये बाहर साफ साफ तो बोला कि बाहरी चीजों से तुम्हें इससे लाभ नहीं मिल पाएगा कभी भी। उल्टा ये होगा, तुम्हारी आस्था जगत, भौतिक जगत के पदार्थों के प्रति और ज्यादा बढ़ती जाएगी। अब यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, पलट वजूद में अजब विश्राम है, हो मौजूद तो समझ आएगा। बस एकाग्र बनना, और एकाग्रता की कुंजी सुमरण है। कल पुनः हाजिर हो जाऊंगा, समय हो रहा है साहिब बंदी।